साथ धड़कने की, तेरे नाम से जीने की। जंकुक, I'm sorry, मैं आना नहीं चाहती थी, मॉम ने फोर्स किया इसलिए I'm really sorry। इट्स ओके थी, तुम्हें सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है मॉम कैसी है, मॉम हमेशा ऐसा जिद करता है और मुझे फुलफिल करना पड़ता है। अब तो तुम्हारे ऊपर भी जिद कर रहा है, कोई बात नहीं। आते मुझे ना तुमसे कुछ बात कहना था। एक्चुअली मम्मा ने बताया कि कल हम दोनों का रिसेप्शन पार्टी है, तो इसलिए तुम्हें लेकर शॉपिंग पे जाने के लिए। तुम वहाँ पे नहीं थी, मुझे बताया है, और मेरी मीटिंग जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तुम एक काम करना, मैं जो रेस्टोरेंट पे जा रहा हूँ, सामने की टेबल पे मैं रहूँगा, पीछे की टेबल पे तुम बैठे रहना। मीटिंग ख़त्म होने के बाद हम दोनों फिर शॉपिंग मॉल जाएंगे, फिर शॉपिंग करेंगे। उसके बाद कुछ खाना खा के फिर घर आएंगे। नहीं तो मम्मा तो मुझे नहीं छोड़ेगा, तुम्हें तो पता ही है मम्मा कैसी है। ओके? क्या शॉपिंग? जंकुक, मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, मुझे कपड़े नहीं चाहिए। नहीं ऐसा मत कहो, तुम्हें तो पता ही है ना मम्मा कैसी है। मेरे कान के नीचे रैप्टा बजा के देगा। शॉपिंग पे तो जाना ही पड़ेगा। देखो कपड़े हैं, नए कपड़े तो नहीं है ना, तो कपड़े तुम चूज करके ले लेना। देखो ऐसा मत करो, नहीं तो मम्मा मुझे बहुत डांटेगा। मम्मा सोचेगा कि मैं तुम्हें खुद की मर्जी से नहीं लेके गया। तुम्हें तो पता है ना मम्मा कैसे उल्टा सीधा बातें करता रहता है। प्लीज़ चले जाओ प्लीज़। जंकुक मेरे साथ कितने अच्छे से बात कर रहा है, कितना रिक्वेस्ट कर रहा है, कितने क्यूट है मेरा बनी। काश वो हमेशा मेरे साथ ऐसे ही बात करे। कल रात कितना रूडली बात किया, पता नहीं उसे क्या हो गया था। पूरे दिन कितने अच्छे से बात कर रहा था, फिर अचानक से ऐसे बात कर रहा था, पता नहीं। जो भी होती फाइटिंग तुझे तो सब कुछ ठीक करना ही पड़ेगा। तेरा बनी बहुत ही इनोसेंट है, बहुत ही अच्छा है, तुझे सब कुछ संभालना पड़ेगा। ती क्या सोच रही हो, कुछ तो बोलो। हाँ जंकुक जरूर, मैं जाऊँगी। जंकुक मैं कह रहा था कि अगर मैं ड्रेस खरीदूँगी तो तुम नहीं खरीदोगे? मतलब रिसेप्शन तो हम दोनों का ही है ना, तो मैं नए कपड़े पहनूँगी, तुम नहीं पहनोगे। अब तुम भी कपड़े लेना, हम दोनों मिलकर एक साथ शॉपिंग करते हैं ना। अब तुम मेरा वाला चूज़ कर देना और मैं तुम्हारा ड्रेस चूज़ कर दूँगी। अगर तुम्हारी मर्जी हो तो, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। अरे नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम क्यों होगा। ठीक है, एक दूसरे के लिए कपड़े चूज़ करते हैं, फिर पहन के देख लेंगे, अगर ठीक लगे तो वही खरीद लेंगे। तो ठीक है, बात पक्की। ठीक है, पहले हम मीटिंग खत्म करते हैं, चलो चलते हैं। ओके जंकुक, चलो चलते हैं। तुम यहीं पे बैठो, मैं सामने के टेबल पे हूँ। हाँ, मैं जल्दी से काम खत्म करके फिर हम दोनों जाएंगे, तुम बैठे रहो। आई नो कि तुम बहुत बोर फील करोगी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। तुम एक काम करो, तुम फ़ोन चला लो, या फिर अगर तुम कुछ खाना चाहती हो तुम ऑर्डर कर सकती हो। नहीं जंकुक, तुम्हें तो पता ही है ना मैं बाहर का खाना नहीं खाती हूँ, मैं सिर्फ घर का खाना खाती हूँ। कोई बात नहीं, मैं ये पे बैठी हूँ, तुम मीटिंग खत्म करो, मैं फ़ोन चला लेती हूँ। मुझे पता है तुम बाहर का खाना नहीं खाती हो। वैसे तुम्हें तो स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक पसंद है, तुम स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक पी सकती हो। एक काम करती हूँ, मैं ऑर्डर कर देता हूँ। वेटर, यहाँ पे एक स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। ओके सर। जंकुक, इसका कोई ज़रूरत नहीं था। ठीक है, जब तुम मंगा ही लिया है तो ठीक है, मैं स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक पी रही हूँ, तुम मीटिंग ख़त्म कर लो। मुझे बहुत अच्छी लग रही है, जंकुक की कितना केयरिंग है। मैं अगले बैठी जाऊंगी और मेरी फेवरेट चीज़ उसे पता भी है, याद भी है। ठीक, सब कुछ धीरे ठीक हो जाएगा। फाइटिंग। गुड इवनिंग सर, सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया, आई एम रियली सॉरी सर। नहीं इट्स ओके, मैं भी अभी आया, प्लीज़ टेक अ सीट। थैंक यू सो मच सर। नो थैंक्स। आप क्या लेना चाहेंगे? मैं कॉफ़ी लूँगा सर। ओके, वेटर यहाँ पे 2 कॉफ़ी। ओके सर। ओके, तो आप काम पे आते हैं, मुझे प्रेजेंटेशन दिखाइए। ओके सर, ये रही मेरा प्रेजेंटेशन, आप देख लीजिए। जंकुक प्रेजेंटेशन देख लेता है और टाइम टू टाइम टेक के ऊपर नजर रखता है। वाह, ये लड़की कौन है, कितनी खूबसूरत। ओह माय गॉड, हॉट सेक्सी। यहाँ पे बैठे हैं, मुझे तो चांस लेना ही चाहिए, लेकिन कैसे जाओ, अभी तो प्रेजेंटेशन चल रहा है।
थोड़ा वेट कर लेता हूँ, मीटिंग खत्म हो जाए उसके बाद जाके बात करूँगा। इतनी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखा है, इसे तो मैं अपने बेड तक लेके जाऊँगा ही जाऊँगा। ओहो मैं बोर फील कर रही हूँ। कितना टाइम तक बैठा रहना पड़ेगा, जंकुक तो काम कर रहा है। ओहो मुझे भी थोड़ा वॉशरूम जाना है, मैं काम करती हूँ, वॉशरूम से होके आती हूँ। अरे लड़की कहाँ जा रही है, क्या वॉशरूम जा रही है? अरे बस इतना अच्छा मौका मैं गंवाना नहीं चाहता हूँ, जल्दी से इसके पीछे पीछे जाता हूँ। सर आप प्रेजेंटेशन देखिए, मैं अभी वॉशरूम से आया। श्योर। ठीक वॉशरूम पे जाती है, चाय ने पीछे पीछे वॉशरूम पे जाता है और डोर को बंद कर देता है। हाय स्वीटी कैसी हो? तुमने बहुत ही खूबसूरत हो, तुम्हें पता है मैं तुम्हें देख के ना मैं तुम्हें प्यार कर बैठा हूँ, तुम कितनी खूबसूरत हो। हाँ क्या मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी? हाँ आप कौन है? ये लेडीज टॉयलेट है, आप लेडीज टॉयलेट पे क्या करें? निकल जाइए यहाँ से, निकल जाइए। ओहो स्वीटी इतना घबराती क्यों हो? तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं? तुम इतनी खूबसूरत, मैं इतना हैंडसम हॉट, हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं। चलो एक दूसरे पे खो जाते हैं, तुम्हारा नंबर दो। अच्छा नंबर की जरूरत नहीं है, चलो ये पे कुछ करते हैं, फिर मैं तुम्हें मेरे घर पे लेके जाऊंगा, हम दोनों अच्छे नाइट स्पेंड करेंगे। हाँ डेयर हो, तुमने मुझे ये सब कुछ कहा भी कैसे? तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत। अभी कभी यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मेरे हस्बैंड को बुलाऊंगी, फिर देखना वो तुम्हारी क्या हालत करती है। व्हाट हस्बैंड? ओह माय गॉड तुम शादीशुदा हो। तब तो और मजा आएगा। अगर तुमने मेरे साथ कुछ किया भी तुम्हारे हस्बैंड को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि तुम दोनों के बीच तो हो चुका है ना। तो अगर कुछ और भी हो जाएगा, कुछ कोई और भी कर लेगा तो मुझे भी पता नहीं चलेगा। चलो ना मैं तुम्हें पैसे दूंगा, अगर पैसे चाहिए तो बोल दो, मैं तुम्हारे पीछे बहुत सारे पैसे दूंगा, शॉपिंग करवाऊंगा, बहुत सारे ज्वेलरी, तुमको लग्जरी कार या फिर जो भी चाहिए होगा सब कुछ दूंगा, बस मेरे साथ कोऑपरेट करा। तूने मुझे थप्पड़ मारा, इतनी बड़ी हिम्मत, तूने मुझ पे हाथ उठाया। तेरे तो क्या नहीं, मैं तो क्या क्या सोचा था, लेकिन तू तो वो काबिल नहीं है, तुझे तो मैं यूज करके छोड़ दूंगा। चाइना तेरे के ऊपर फोर्स करने लगता है, तेरे खुद को बचाने की कोशिश करने लगती है और तेरी बुरी तरीके से रोने लगती है। यू ब्लडी हेल, लीव मी, छोड़ दो मुझे जंकुक, बचा लो मुझे जंकुक, लीव मी, छोड़ दो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ दो, लीव मी। कोई नहीं आएगा तुझे बचाने के लिए, कोई नहीं आएगा। यू ब्लडी फंकट बास्टर्ड, तेरी हिम्मत भी कैसी हो, तूने मेरे बीवी के साथ फोर्स करने की कोशिश की, हाउ डेयर यू। जंकुक सर आप वो सर बात यह कि मेरा कोई कसम नहीं है, मेरा कोई दोष नहीं है। जंकुक इसने मेरे साथ फोर्स करने की कोशिश की, मुझे बचा ले जंकुक। ते शांत हो जा, ते मैं हूँ ना, शांत हो जा। तेरी इतनी बड़ी हिम्मत, तूने तेरे पे हाथ उठाया, हाँ तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा, रुक। जंकुक सर मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो मुझे। तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा, तुझे तो जेल की हवा खिलाऊंगा, रुक मैंने पुलिस को बुलाया है, अब तुझे जेल पे जाके खाना खाना पड़ेगा, चल मेरे साथ। जंकुक चाइना को लेकर वॉशरूम के बाहर आता है, बाहर पे पुलिस होता है, जंकुक पुलिस के हवाले कर देता है। ती आरी ओके ना, आरी ओके ना ती? जंकुक उसने मुझे फोर्स करने की कोशिश की, जंकुक तुम नहीं अंदर तक गया हो तो जंकुक ती शांत हो जाओ, शांत हो जाओ ती, शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ, मैं आ गया हूँ ना, कुछ नहीं हुआ ती, देखो मेरी तरफ, कुछ नहीं हुआ, शांत हो जाओ। जंकुक ती को शांत करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ती पूरी तरीके से रोने लगता है। ती शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ ना, मैं तो आ गया हूँ ना, देखो कुछ भी नहीं हुआ, देखो ती मेरी तरफ, शांत हो जाओ। ती की हालत और भी बिगड़ने लगता है,
जिनको कोशिश करते हैं कुछ भी काम नहीं होता है, जिनको क्या करेगा जिनको कुछ समझ ही नहीं आता है, इसलिए जिनको का अचानक देखो किस तरह लगता है। प्यार मांगा है तुम्हीं से, मुझे प्यार करो, आज अभी जिद मानो मेरी, इंतजार करो। मैं भी दिल की सुन रहा हूँ, तुम भी दिल की सुनो। प्यार मांगा है तुम्हीं से। अब सॉरी वो तुम शांत नहीं हो रहे थे ना, इसलिए मैं क्या करूँगा समझ में नहीं आ रहा था। अब सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगे तो। नहीं कोई बात नहीं, अब मेरे हस्बैंड हो, अब कर सकते हो। नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारे हस्बैंड हूँ, फिर भी तुम्हारे परमिशन के बगैर मुझे कुछ नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुम्हारी हालत देख के मैं क्या करूँगा मुझे समझ भी नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने कर लिया। अब I'm really सॉरी। आप सॉरी मत बोलिए। देखिए मुझे पता है आप ये रिश्ता नहीं मान सकते हैं, आप इस रिश्ते से खुश नहीं है, लेकिन मैं आपको अपना हस्बैंड मानती हूँ। मैंने आपको एक्सेप्ट कर लिया है क्योंकि शादी एक बार ही होता है। मेरे डैड ने और आपकी मॉम डैड ने हम दोनों का शादी तय किया है। लिज़ा ने जो भी किया है वो हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन हम फ्यूचर को ज़रूर बदल सकते हैं। आप मुझे एक्सेप्ट करें या ना करें, मैंने आपको एक्सेप्ट कर लिया है। आप मेरे हस्बैंड हो, आप प्यार करें या ना करें वो आपकी मर्जी, लेकिन मैं आपसे प्यार करती हूँ और हमेशा करूँगी। आरती क्या तुम ठीक हो? अगर तुम ठीक हो तो हम शॉपिंग मॉल पे जाएंगे, अगर तुम ठीक फील नहीं कर रहे हो तो फिर हम घर चले जाते हैं। नहीं मैं ठीक हूँ, आप मेरे साथ हो, आपने मुझे बचा लिया, आपने कुछ भी नहीं होने दिया। अगर जब नहीं आते पता नहीं क्या होता, मैं किसी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं बचती, शायद मैं जिंदा ही नहीं रह पाती। आपने मेरा सब कुछ बचा लिया, आप सच में बहुत अच्छे हो। मुझे पता नहीं आप कैसे आए, अगर नहीं आते तो क्या होता। जो भी हो मैं ठीक हूँ, आप मेरे साथ हो इसलिए मैं ठीक हूँ। मैं शॉपिंग मॉल पर जा सकती हूँ, कल रिसेप्शन है तो कब जाएंगे, और मामा भी गुस्सा आ जाएगा। चलिए शॉपिंग मॉल पे जाते हैं। ठीक है चलो। वाह ये ड्रेस तो बहुत ही प्यारी है। दी तुम ये ड्रेस ट्राई करोगी? ये बहुत ही सूट करेगा तुम्हारे ऊपर, बहुत ही प्यारी दिखोगी। वैसे भी तुम बहुत ही खूबसूरत हो, तो ये ड्रेस तुम्हारे ऊपर बहुत जचेगा। क्या आपने क्या कहा? मैं खूबसूरत हूँ? अगर आपने चूज़ किया है मेरे लिए मैं ज़रूर ट्राई करूँगी, और ये आपका चॉइस है तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ। मैं ट्राई करके आती हूँ। हाँ तुम खूबसूरत हो, जाओ जाके ट्राई करके आओ, मैं ये भी बैठा हूँ। ओके मैं कैसे दिख रही हूँ? वाह बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी, लाइक एंजल, लाइक ए प्रिंसेस, बहुत ही प्यारी दिख रही थी। सच में तुम्हें बहुत ही प्यारी दिख रही हो। थैंक यू सो मच। नो थैंक्स। तो फिर तुम क्या यही ड्रेस लोगी या फिर कुछ और ट्राई करोगी? बिल्कुल नहीं, मैं यही ड्रेस लूँगी। आपने चूज़ किया है और ये बेस्ट है मेरे लिए, मैं ये लूँगी। चलिए आपके कपड़े देखते हैं। ओके जैसे तुम्हारी मर्जी। ठीक है चलो, वहाँ पे जेंट्स कपड़े हैं, वहाँ पे जाते हैं। चलिए। वाह ये ड्रेस, ये सूट यहाँ पे बहुत जचेगा।
क्या आप ये लेंगे? तुम्हें पता नहीं, मैं दूर से यही देख रहा था कि यही लूँगा और तुमने यही चूज़ किया। हम दोनों का बहुत सारा मैच है। ठीक है, मैं ये ट्राई करके आता हूँ। ओके, जल्दी जाइए। आते ही मैं पहन के आया हूँ। कैसा दिख रहा हूँ? ठीक ठाक है ना? आप पे बहुत ही जच रहा है। आपको ना किंग जैसा दिखाई दे रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, हैंडसम लग रहे हैं आप। तुम भी ना क्या सब कहते हो। किंग। ठीक है, जो भी, तो फिर मैं ये ले रहा हूँ। चलो फिर तुम्हारे लिए ज्वेलरी खरीदना है, फिर शूज़, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए। चलो, शॉपिंग कंप्लीट हुआ। अब चलो कुछ खाना वाना खा लेते हैं, बहुत भूख लगी है मुझे। क्या आपको भूख लगा है? आपने क्यों नहीं बताया? हम बाद में भी शॉपिंग कर सकते थे ना। चलिए जल्दी से खाना खा लेते हैं। चलो। बोल रही तुम क्या खाना खाओगी? मैं बाहर का खाना नहीं खाती हूँ। मैं सिर्फ स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक लूँगा। आपको जो खाना है आप ऑर्डर कीजिए। दी, मुझे पता है तुम बाहर का खाना नहीं खाती है और इसलिए मैं इस रेस्टोरेंट पे आया हूँ। यहाँ पे घर का सारा खाना मिलता है और ये मेरा दोस्त का रेस्टोरेंट है। मैंने उसे बता के रखा था, वो घर का जो भी खाना है सब कुछ यहाँ पे अरेंज करके रखा है। तुम क्या लगे बताओ, सब कुछ लेके आएगा। वाह, जंकुक मेरे लिए इतना एफर्ट दे रहा है। वो सच में कितना केयरिंग है। मैं घर का खाना खाता हूँ, बाहर का नहीं खाता हूँ, इसलिए इसके फ्रेंड के रेस्टोरेंट पे लेके आया है और घर का खाना अरेंज करके रखा है। सच में तुम बहुत ही अच्छे हस्बैंड हो। मैं बहुत ही लकी हूँ। क्या बात है, तुम कहाँ पे खो जाती हो? नहीं, कहीं पे भी नहीं। ओके, तो फिर आप चावल और सब्जी लीजिए। दी, सच में तुम चावल और सब्जी खाओगी? दी, सच में तुम बिल्कुल मेरी तरह। मुझे भी चावल और सब्जी बहुत पसंद है और वैसे मुझे चिकन भी बहुत पसंद है। तुम चिकन ट्राई करना चाहोगी? यहाँ पे चिकन बहुत अच्छी मिलती है, मस्त। तो फिर चावल, सब्जी और चिकन लेते हैं, क्या बताती हो? डन, ठीक है। तो फिर चलिए, चावल, सब्जी और चिकन। ओके, डील डन। यहाँ का खाना कितनी टेस्टी है। सच में यहाँ को बहुत ही टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। तुम्हें अच्छा लगा? तुम्हें पता है यहाँ का खाना मेरा भी फेवरेट है, बहुत ही टेस्टी है। मैं यहाँ पे बहुत टाइम आता हूँ, बहुत टाइम। अब से हम दोनों आगे यहाँ पे खाना खाएंगे। बहुत सारा खाना है यहाँ पे, बहुत सारा डिश है जो बहुत ही फेवरेट है मेरा। तुम्हें भी ट्राई करवाऊंगा, तुम भी ट्राई करके ना पागल हो जाओगी। बहुत अच्छी खाना मिलती है यहाँ पे। सच में। ठीक है, तो फिर डन। फाइनली मुझे खाने का एक पार्टनर मिला, क्योंकि मेरा जो दोस्त है ना वो तो चाइनीज़, थाई, जापानीज़ ये सब कुछ खाता है। मुझे तो घर का ऐसे खाना पसंद है और इसलिए मैं यहाँ पे अकेला आके खाता हूँ। अब तुम भी मेरे साथ हो तो हम दोनों मिलकर बहुत सारा खाना ट्राई करेंगे। ठीक है, हम दोनों मिलकर खाएंगे। हाँ, पेट भर चुका है मेरा। बहुत अच्छा खाना था। ठीक, तुम क्या और कुछ लोगी? नहीं, मैं और कुछ नहीं लूँगी, मेरा पेट फट जाएगा। मैंने भी बहुत खाना खा लिया। इतना मैं नहीं खाती, लेकिन खाना इतना टेस्टी है कि मैं इग्नोर भी नहीं कर पाई और इसलिए खाना खा लिया। अब मुझे डाइट करना पड़ेगा, नहीं तो मैं मोटी हो जाऊँगी। ठीक, तुम बिना कोई टेंशन के खाना खाओ। किसने तुम्हें कसम दे के रखा है कि तुम्हें स्लिम रहना है? तुम्हें पता है तुम्हारी 24 चिक्स बहुत ही क्यूट है, तो तुम बहुत अच्छे से खाना खाओ और गोलू मोलू हो जाओ। तुम्हें ऐसे अच्छा लगेगा। तुम्हें ऐसे फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि स्लिम रहना पड़ेगा, दुबली पतली रहना पड़ेगा। नहीं, तुम जैसी हो तुम वैसी हो। तुम अगर और भी गोलू मोलू आलू भी हो जाओगे ना, फिर भी तुम्हें बहुत क्यूट दिखेगा। आपने इतना कुछ नोटिस किया? वो नहीं, ऐसी बात नहीं, बस कह दिया। अब ठीक है, चलो अब घर चलते हैं। ठीक है। ती उठो। ती, हम रेस्टोरेंट पहुंच चुके हैं। ती उठो। ती, हाँ, हम कहाँ हैं? इनके कौन सी जगह है? हाँ, हम रेस्टोरेंट पे हैं। मेरा मीटिंग है, लेट हो रहा है। क्या मीटिंग?
तुम्हारा मीटिंग ख़त्म हो गया था ना, हम मीटिंग ख़त्म करके फिर शॉपिंग मॉल पे गए थे, कितने सारे खरीदारी किया, हम दोनों एक दूसरे का ड्रेस लिया, हम दोनों का रिसेप्शन पार्टी के लिए। क्या कह रही हो फिर से रेस्टोरेंट? मुझे समझ में नहीं आ रही है। व्हाट नॉनसेंस, क्या बकवास करी जा रही हो? हाँ, हम अभी तक मीटिंग पे पहुँचे ही नहीं है, मैं कब से तुम्हें बुला रहा हूँ और तुम क्या क्या सपनों में देखा है सब कुछ भूले जा रही हो। मीटिंग हुआ ही नहीं था, शॉपिंग, रिसेप्शन, क्या खा रही, पुलाव पका रही हो, क्या सपना देख रही हो? क्या सपना? इतनी देर तक मैं सपना देख रही थी। ओह अच्छा, आई एम सॉरी, वो मेरा आग लग गई थी, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब सो गई। मैंने कितना सारा सपना देखा कि हम दोनों मीटिंग ख़त्म करके फिर शॉपिंग करने के लिए गई थी, कल हम दोनों का रिसेप्शन है। कितना कुछ देखा। आई एम सॉरी, वो मैं सो गई थी। चलो चलते हैं। हाँ चलो, ठीक, तुम यहीं पे बैठो, मीटिंग खत्म होने के बाद फिर एक साथ घर जाएंगे। हाँ ठीक है। तो वो सब कुछ सपना था, सब कुछ सपना था, सपना ही सही, लेकिन इतना कुछ हुआ। सच में जंकुक काश मेरे लिए इतना केयर तो करता। अब कैसे उल्टी बात कर रहा है, सपना में कितना केयरिंग था, कितना कुछ कर रहा था। काश वो सपना सच होता। क्या करूँ मैं, मुझे क्या करना चाहिए? जंकुक तो इस रिश्ते से खुश नहीं है, जंकुक ने इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं किया। जंकुक ने कहा है वो ये रिश्ता नहीं मानेगा, उससे कुछ भी उम्मीद ना लगाओ। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे सब कुछ छोड़ देना चाहिए या फिर मेरा बेस्ट ट्राई करना चाहिए? मैं क्या करूँ?